ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रदोष का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो आगे व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पहले रवि प्रदोष व्रत की कथा। इसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पूजन समय के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए। मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए,
ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध कर रखा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव, राज्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिवजी उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है।
शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो तो इसे धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद जानेंगे पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 6:25 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 5:56 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। इसके अनुसार जो भी प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। रविवार प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 24 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:14। इस दिन प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय होगा 24 दिसंबर को वह समय शाम 5:15 से लेकर के शाम 6:15 तक आप विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:55 से शाम 5:14 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र होगा रात्रि 9:19 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। योग जो कि सिद्धि योग सुबह 7:18 तक होगा। उसके बाद साध्य योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 5:42 तक। रवि योग भी बन रहा है प्रदोष व्रत के दिन जो कि रात्रि 9:18 से अगले दिन सुबह 6:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय 24 दिसंबर को सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 5:51 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस समय में भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। उसके बाद बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य में जो कि ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु आदि हो तो भगवान शिव जी को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भी किसी भी प्रकार का पूजन आदि का कार्य किया जाता है या शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में भगवान शिव के परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश का पूजन करने के बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी,
कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करे, कथा श्रवण करे। इस दिन भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करे, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान जो कि व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण अपना मन भगवान शिव जी के चरणों में लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए और फिर आप चाहें तो आगे व्रत को धारण करें, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।